बिहार में एक नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाने जा रही है। बहुत बड़ा अपडेट दे रहे हैं आप। दिलीप जायसवाल जो है वो किसी भी सार्वजनिक सभा में उपस्थित नहीं रहेंगे। आरजेडी के नेता ही ने कहा कि प्रशांत किशोर पांडे, मंगल पांडे भी संट किए जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है उसके ऊपर आरटीआई नहीं लगेगी, लेकिन जो आम आदमी की डिग्री है उसके ऊपर आरटीआई लगेगी। प्रशांत किशोर की सभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं उस सभाओं को डिस्टर्ब करेंगे। 15 दिनों में आप देखेंगे कि बीजेपी अचानक से प्रशांत किशोर के ऊपर जरूरत से ज्यादा हमलावर। नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप पुरुषोत्तम के साथ। प्रशांत किशोर ने तो जो आरोप लगाने थे भाजपा के उन नेताओं के ऊपर वो लगा दिए। प्रशांत किशोर को जो पॉलिटिकल माइलेज लेना था वो तो मिल गया, लेकिन क्या इन आरोपों के बाद भाजपा ने चुप्पी साध ली? भाजपा ने कुछ नहीं किया। दिलीप जायसवाल आखिर चुप क्यों हो गए? तमाम तरह के सवाल हमारे और आपके मन में उठ रहे होंगे, लेकिन इन सवालों के ऊपर से आज जो है पर्दा उठाने जा रहे हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी। वो आज आपको बताएंगे कि भाजपा इसके एवज में क्या तैयारी कर रही है, क्या कुछ भाजपा के अंदर हो रहा है, प्रशांत किशोर को क्या भाजपा यूं नजरअंदाज कर रही है या फिर कोई बड़ा खेल करने जा रही है बिहार के राजनीति में। इन तमाम सवालों पर से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। प्रशांत किशोर ने तो आरोप जो लगाने थे वो लगा दिए, लेकिन दिलीप जायसवाल ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद भाजपा के कोई बड़े नेता ने भी दिलीप जायसवाल के साथ स्टैंड नहीं लिया, खड़ा नहीं हुआ। दिलीप जायसवाल के साथ सामने आकर के प्रशांत किशोर के ऊपर कटाक्ष नहीं किया। आखिर ये हो क्या रहा है? माजरा क्या है? भाजपा के अंदर क्या कुछ चल रहा है? देखिए पुरुषोत्तम, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिस दिन प्रशांत किशोर ने ये आरोप लगाया था जी, बीजेपी का जो इंटरनल टीम है उस इंटरनल टीम ने इसका सर्वे किया। सर्वे की खबर सही पाई गई। बीजेपी के जितने बड़े नेता थे सबों ने दिलीप जायसवाल से किनारा कर लिया। अच्छा। और आप देखते होंगे कि एक इंस्ट्रक्शन था शीर्ष नेतृत्व का कि दिलीप जायसवाल जो है वो किसी भी सार्वजनिक सभा में उपस्थित नहीं रहेंगे। बैक बेंचर की जो स्थिति होती है पॉलिटिक्स में वो उनके लिए तय कर दिया गया, अध्यक्ष होने के बावजूद। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि 15 दिनों के भीतर बीजेपी बिहार में एक नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाने जा रही है। बहुत बड़ा अपडेट दे रहे हैं आप। नया कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी बनाने जा रही है क्योंकि बीजेपी दिलीप जायसवाल से किनारा कर रही है। सुन लीजिए, बीजेपी दिलीप जायसवाल से किनारा करने जा रही है। बहुत बड़ा अपडेट है जो हमारे एडिटर इन चीफ आपको दे रहे हैं। और दूसरा एक चीज और आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के लगातार जो बीजेपी पे हमले हो रहे हैं इसको बीजेपी ने संज्ञान में लिया है। अच्छा। और अब बीजेपी चरणबद्ध तरीके से मतलब आने वाले 15 दिनों में आप देखेंगे कि बीजेपी अचानक से प्रशांत किशोर के ऊपर जरूरत से ज्यादा हमलावर किस तरीके से हो जाएगी। अब देखिए इसका तरीका डिफरेंट हो सकता है। अच्छा। एक तो ये होगा कि प्रशांत किशोर की फंडिंग कहाँ से आ रही है। अच्छा। पैसा उनके पास कहाँ से आ रहा अच्छा। है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं बताएंगे कि उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। अच्छा। लेकिन प्रशांत किशोर के पास पैसा कहाँ से आ रहा है ये उनके लिए सिरदर्द बना हुआ है। मतलब आप ये मान के चलिए कि बीजेपी प्रशांत किशोर के इमेज को एक 420 के इमेज के तौर पर स्थापित करने की तैयारी में लग गई है। अच्छा। आपको बता दें प्रशांत किशोर की सभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं उस सभाओं को डिस्टर्ब करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगेंगे। जिस तरह के नारे अरविंद केजरीवाल के सभा में लगाए जाते थे। अच्छा। ये ट्रेंड है। अभी आप देखिए कि अच्छा इस काम में सिर्फ बीजेपी ऐसा नहीं करेगी, ऐसा महागठबंधन भी करेगी, ऐसा नीतीश कुमार भी करेंगे। संयुक्त रूप से तैयारी है। संयुक्त रूप से गठबंधन और महागठबंधन मतलब एनडीए गठबंधन और महागठबंधन दोनों के टारगेट पे प्रशांत किशोर आ रहे हैं, है ना। और प्रशांत किशोर को बदनाम करने की, प्रशांत किशोर को जनता से अलग करने की कोई कोताही लोग
नहीं छोड़ेंगे। हाँ। आपने बहुत बड़ी बात कही कि प्रशांत किशोर को 420 साबित करने की जो है कोशिश की जा रही है और तमाम प्रवक्ता जो हैं इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो प्रशांत किशोर को जो ये तरीका है 420 साबित करने का, प्रशांत किशोर को तो और भी दूसरे तरीके से घेरा जा सकता है, स्वर्ण से है, ब्राह्मण है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। नहीं, देखिए एक चीज आपको बता दें कि बीजेपी ये टारगेट नहीं करेगी। अच्छा, बीजेपी ये टारगेट नहीं करेगी, इसलिए कि बीजेपी अगर प्रशांत किशोर को ब्राह्मण टारगेट करेगी तो उसका जो सवर्ण वोट बैंक है उस वोट बैंक पे उसका असर पड़ेगा। इसलिए ये काम नहीं करेगी, ये काम महागठबंधन करेगी और महागठबंधन ने किया भी है। आरजेडी के नेता ही ने कहा कि प्रशांत किशोर पांडे, है ना, और मैं आपको बताऊं कि जब और माइलेज मिलेगा प्रशांत इससे किशोर, और ज्यादा माइलेज मिलेगा। और आपको एक चीज बता दें, प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे के ऊपर हमला करके ये सिद्ध कर दिया है कि उनके लिए भ्रष्टाचार से लड़ना मुद्दा है, न कि अपने जातिगत नेताओं को संरक्षित करना। अच्छा, है ना। अब आपको एक चीज और बता दें, ये तो आपने दिलीप जायसवाल की बातें सुन ली, मंगल पांडे भी संट किए जाएंगे। अच्छा, हाँ, बहुत जल्द आप देखेंगे कि मंगल पांडे भी संट किए जाएंगे। अगली बार अगर सरकार एनडीए की बन भी जाती है तो मंगल पांडे मंत्रालय का मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये जो चीजें चल रही हैं, लोगों को ये लग रहा था कि भाजपा प्रशांत किशोर को नजरअंदाज कर रही है, भाजपा पर खास प्रभाव प्रशांत किशोर का नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप तो बड़ी बात बताते जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी थी वो स्ट्रेटेजी ये थी कि प्रशांत किशोर के माध्यम से वो जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस और आरजेडी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे बनिस्बत बीजेपी के। इसलिए कि बीजेपी को यह लगता था कि मोदी के नाम पर हमारी नैया तो पार लग जाएगी, उल्टा दाव पर। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ दाव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। और पूरे बिहार में मैं आपको बताऊं, मैं लतांत प्रसून जी एक हैं, पुराने जर्नलिस्ट हैं भागलपुर के, तो उन्होंने एक सेंटेंस में देख रहा था सोशल मीडिया पे, उस दिन उन्होंने लिखा कि भागलपुर की सड़कों से जयप्रकाश नारायण का जो रथ निकला था, जयप्रकाश नारायण का जो पदयात्रा निकली थी, है ना, ठीक उसी का रूप उनको देखने को मिला प्रशांत किशोर की यात्रा नहीं, राहुल गांधी की यात्रा। अच्छा, राहुल गांधी और तेजस्वी की यात्रा में। मतलब ये कि बीजेपी को काउंटर करने के लिए महागठबंधन भी पूरे तरीके से तैयार है, और इन दोनों को काउंटर करने के लिए प्रशांत किशोर तैयार है। क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी भी दावे के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का दामन, उनका दामन भी भ्रष्टाचार से बचा हुआ है। तो राहुल गांधी तो आरोप लगाते ही हैं, अडानी अंबानी आरोप लगते ही हैं, अडानी है, अंबानी है, और भी कई तरह की चीजें हैं। मैं अभी तुरंत देख रहा था एक सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है कि नरेंद्र मोदी जी की जो डिग्री है उस डिग्री के ऊपर कोई आरटीआई अब नहीं लगाई जाएगी। अच्छा। नहीं लगा सकता है। तो नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है उसके ऊपर आरटीआई नहीं लगेगी, लेकिन जो आम आदमी की डिग्री है उसके ऊपर आरटीआई लगेगी। तो कहीं ना कहीं घालमेल है ना। अब आप बीजेपी में ही एक बिहार के कद्दावर नेता को देख लीजिए, सम्राट चौधरी जी हैं, 7वां पास, डिग्री डिलीट की है, हैं 7वां पास, डिग्री डिलीट की है। मंगल पांडे की स्थिति आपने देखी ली, है ना, कि 12 लाख का एम्बुलेंस 27.5 लाख में कर दे, सेम कॉन्फ़िगरेशन का, है ना। दिलीप जायसवाल की स्थिति आपने देखी ली, माइनॉरिटीज कॉलेज को उन्होंने हड़प लिया। अब एक बात आप समझिए, ये तो 3 नेताओं का आया, और अभी प्रशांत किशोर ने कहा भी 100 नेता हैं और पदाधिकारी हैं जिनका पोल में आने वाले दिनों में। भाजपा को ये भी डर सताने लगा है कि आने वाले समय में भाजपा के और जो कद्दावर नेता हैं उनके पोल प्रशांत किशोर के द्वारा खोले जाएंगे। सबों के दामन में दाग है। अच्छा। सभी भ्रष्ट हैं, है ना। तो जो भ्रष्ट हैं उनके अंदर तो बेचैनी होगी। इसीलिए अभी हमको लगता है कि पूरी तरीके से केंद्र का जो नेतृत्व है भाजपा का और बिहार के जो नेता है प्रशांत किशोर पे अभी हमला नहीं कर रहे हैं। नहीं, अभी हमला नहीं कर रहे हैं, वो लोग तैयारी में लगे हैं। अच्छा। देखिए, बीजेपी क्या है ना, आपको खबर है कि कुछ क्या चल रहा है अंदर? बीजेपी जो है, बीजेपी कोई भी काम करती है तो बड़े ऑर्गेनाइज रूप में करती है ना। तो प्रशांत किशोर पे अचानक हमला होगा। अच्छा। और हमला जो होगा वो एक तरफ से नहीं होगा, चारों तरफ से हमला होगा, और प्रशांत किशोर का जो इमेज है उस इमेज को तोड़ने का प्रयास कर दिया जाएगा, डेंट करने का प्रयास किया जाएगा, है ना। दिलीप जायसवाल की हम लोग बात कर रहे थे, दिलीप जायसवाल को क्या पद से हटा दिया जाएगा? नहीं, दिलीप जायसवाल अभी अध्यक्ष बने रहेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे एक नया चेहरा सामने आएगा जो सारा कार्यभार देखेंगे, और कालांतर में चुनाव के बाद
दिलीप जायसवाल को मतलब सारे निर्णय चुनाव तक के कार्यकारिणी अध्यक्ष के द्वारा। कार्यकारी अध्यक्ष ही लेंगे, है ना, और कार्यकारी अध्यक्ष ही एक्ट करेंगे एज ए अध्यक्ष। हाँ, लेकिन दिलीप जायसवाल संट में रहेंगे। और ऐसे भी आपको बता दें कि जब प्रशांत किशोर के आरोप लगे हैं तो आप देखते होइएगा कि नेपथ्य में चले गए ये दिलीप जायसवाल न किसी से मिलना जुलना। इवन कि आपको बता दें कि हमारी अभी जो पिछले दिनों सभा हुई थी, उस सभा में भी बीजेपी का जो इंटेलिजेंस विंग है वो विंग नहीं चाहता था कि लोग मंच पे आए, लेकिन मजबूरीवश मंच पे गए लोग। तो नरेंद्र मोदी अपने इमेज को डेंट पब्लिक की नज़र में नहीं होने देना चाहते हैं, और यही वजह है कि आने वाले समय में जितने भी नेता हैं जिनके दामन पे दाग लगे हुए हैं उनको हटाया जाएगा, भाजपा से हटा दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए थे, उन आरोपों के एवज में भाजपा के अंदर किस तरह की तैयारी चल रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रशांत किशोर के आरोप लगाने के बाद भाजपा ने चुप्पी साध ली है, भाजपा ने प्रशांत किशोर को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। बड़ी तैयारी हो रही है प्रशांत किशोर के खिलाफ, बड़ी तैयारी हो रही है भाजपा के अंदर संगठनात्मक बदलाव की बड़ी तैयारी हो रही है। बिहार विधानसभा के इस चुनाव की आगे क्या कुछ होगा, सब कुछ हम आपको बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, पर्दे की पीछे की कहानी को भी बताएंगे। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।